Assalamu alaikum everyone. So today we are going to start chapter 3 of class 9, algebraic expressions and formulas. So let's start. In this chapter first we will learn about some algebraic expression जिसमें सबसे पहले polynomial expression है, then rational expression है and then irrational expression है. So let's start with polynomial expression. ये मैंने पॉलिनॉमियल की एक जनरल टर्म लिखी है यहाँ पर ए नॉट ए जीरो एक्स टू द पावर एन, ये जो एन है दिस इज पॉजिटिव इंटीजर. पॉलिनॉमियल में ये बात याद रखिएगा कि वेरिएबल की जो पावर हो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट पॉलिनॉमियल. गॉट इट. और ये ए टू द पावर ए नॉट या ए जीरो ए वन उसको सेपरेट करने के लिए मैंने किया हुआ है कि ये कॉफिशिएंट अलग अलग है, एक जैसे भी हो सकते हैं, ये कॉफिशिएंट्स हैं. सो दिस इज बेसिकली अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन. इसकी सिर्फ एक ही रूल है और वो ये याद रखिए कि पावर पॉजिटिव हो एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज p p to the power x. P of x equals a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1. ये पावर डिक्रीज होती जाएगी. ओके हम कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं. अब ये देखिए ए एक्स माइनस फाइव, ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और यहाँ पर एक्स टू द पावर वन है, तो हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री वन है क्योंकि वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो डिसाइड करेगी. गॉट इट. इसी तरह अगर यहाँ पे पावर टू है ए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, सो वी विल से पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू. इसी तरह अगर ये है, अब यहाँ पे x टू द पावर 4 है माइनस टू एक्स क्यूब है प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो हाईएस्ट डिग्री को हाईएस्ट पावर हम वो कहेंगे इट्स मीन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4. और देखिए तमाम पावर्स जो हैं एक्सपोनेंट जो हैं वेरिएबल्स के वो पॉजिटिव होने चाहिए, ये याद रखिए. ना कि सिर्फ पॉजिटिव होने चाहिए बल्कि रैशनल भी नहीं होने चाहिए. ओके सो अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं तो इनकी पावर क्या होगी. तो हम इनकी पावर किस तरह देखेंगे, हम वेरिएबल दोनों वेरिएबल्स की पावर को प्लस करेंगे हर टर्म में. तो जिस टर्म में पावर ज्यादा होगी वो डिग्री होगी. फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब लिखा हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म में एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो यहाँ पावर्स को प्लस करें, थ्री प्लस टू फाइव. इसी तरह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ फोर है, तो दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री फाइव. इसी तरह अब हम देखते हैं अलजेब्राइक रैशनल एक्सप्रेशन. रैशनल एक्सप्रेशन सिंपल वही है जिस तरह रैशनल नंबर्स होते हैं कि एक नंबर ऊपर लिखा हो एक नंबर नीचे लिखा हो, दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर. रैशनल एक्सप्रेशन भी यही है, एक पॉलिनोमियल ऊपर लिखा हो एक पॉलिनोमियल नीचे लिखा हो, x प्लस वन एंड देन x ओवर x. इस तरह ये भी एग्जाम्पल हो सकती हैं. ये रैशनल एक्सप्रेशन की एग्जाम्पल्स हैं. लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, इट इज नॉट पॉलिनोमियल रैशनल एक्सप्रेशन, इट इज जस्ट अ रैशनल एक्सप्रेशन. क्यों? क्योंकि जब पॉलिनोमियल कोई नीचे लिखा होगा और अगर उसको सॉल्व करें और कोई x की पावर नेगेटिव हो जाए तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा. तो ये सिंपली रैशनल एक्सप्रेशन है. अच्छा इसको किस तरह समझना है. फॉर एग्जाम्पल हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं और रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि इंटीजर्स आर रैशनल्स. तमाम इंटीजर्स जो हैं वो रैशनल्स हैं, लेकिन तमाम रैशनल्स इंटीजर नहीं है. ये याद रखिएगा, तमाम इंटीजर्स रैशनल नंबर्स हैं लेकिन तमाम रैशनल नंबर्स इंटीजर नहीं. सेम एज यहां पर हम बोलेंगे तमाम पॉलिनोमियल्स रैशनल है लेकिन तमाम रैशनल एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं है. गॉट इट. ये एक खास बात है. सो द लास्ट वन इज इर्रेशनल एक्सप्रेशन. ये वही है इर्रेशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन दिस फॉर्म. ओके सो आप देखें वन ओवर अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पे वेरिएबल अंडर रूट के अंदर आ गया है, ये एक इर्रेशनल एक्सप्रेशन है. इसी तरह ये देखिए हर जगह वेरिएबल अंडर रूट के अंदर है तो वो एक इर्रेशनल एक्सप्रेशन है. गॉट इट. Now, let's solve question number 1 of exercise 3.1. So, examine whether the following algebraic expressions are polynomial or not. So, have a look on part 1.
सबसे पहले आप एक्सपोनेंट्स वेरिएबल्स की पावर को देखें. सो ऑल पावर्स आर पॉजिटिव. यस, इट इज पॉलिनोमियल. नाउ द सेकंड वन, योर पहले वो जो y वेरिएबल है उसकी पावर नेगेटिव है, सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल. और अब थर्ड वन को देखिए, इसमें तमाम वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव और स्क्वायर रूट के अंदर 45 लिखा हुआ है, लेकिन वो एक नंबर है, वेरिएबल नहीं है, सो इट इज आल्सो पॉलिनोमियल. नाउ 5 अंडर रूट एक्स, अब यहाँ पे रूट के अंदर x लिख दिया है, वेरिएबल लिख दिया है, तो ये नॉट पॉलिनोमियल है, ये एक इरेशनल एक्सप्रेशन है. और 2 ओवर एक्स प्लस टू, अब यहाँ पर x प्लस टू डिनोमिनेटर में आ गया. तो और जब ये सॉल्व होगा तो यहाँ पे वेरिएबल की, मैंने आपको कहा था कि दो रूल्स हैं पॉलिनोमियल्स के लिए, वेरिएबल की पावर नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए. लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो मे बी कि इस वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो, तो बेसिकली ये नॉट पॉलिनोमियल. और द लास्ट वन, यहाँ पे भी वेरिएबल फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में, इट इज ऑल्सो नॉट पॉलिनोमियल. एक ही रूल है, ये रूल याद रखिए, पॉलिनोमियल्स की पावर्स नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और रैशनल भी नहीं होनी चाहिए. पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में भी ना हो, otherwise they are not polynomials. Okay, now let's have a look on question number 2. Examine whether the following rational expressions are rational or not. अब ये rational expressions हैं, so is it rational or not? So have a look on first one. एक polynomial ऊपर लिखा हुआ है, एक polynomial नीचे लिखा हुआ है, numerator and denominator. Yes, it is rational. Now have a look on second one. अब यहाँ देखिए root के अंदर x लिखा हुआ है, so it is not rational, it is irrational. Okay. Now have a look on third one. अब यहाँ रूट के अंदर 7 है, इट्स ओके, क्योंकि 7 इज अ नंबर. ओके, सो यस इट इज रैशनल. इट इज ऑल्सो नॉट रैशनल. मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये रैशनल क्यों नहीं है. यस, ये रैशनल नहीं है. उसकी वजह ये है कि अंडर रूट 7 जो है वो वो इरेशनल नंबर है, दैट्स व्हाई. Or under root x minus under root y, it is irrational, it is not rational. And then 7 over x plus 7, yes, it is rational. And then 5 under root x, root के अंदर x आ गया, it is not rational. So this is all about question number 2. So if you want to ask any question or if you have any query, so please write in the comment box. I am here for you. Allah Hafiz everyone, and please do subscribe and like my page.